जहानाबाद के सेनारी गांव में क्यों 34 लोगों को काट दिया गया था? 18 मार्च 1999 को सेनारी को क्यों 500 से 600 लोगों ने चारों ओर से घेर लिया था? पटना हाई कोर्ट ने सेनारी नरसंहार के पाए गए दोषियों को क्यों कर दिया बरी? 18 मार्च 1999 को कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कह पाना और सुन पाना दोनों ही बड़ी हिम्मत की बात होगी। अच्छा, एक सवाल हम आपसे करते हैं, क्या आप ये सोच सकते हैं कि 34 लोगों के गले को काट दिया जाए, वो भी भेड़ बकरियों की तरह, और फिर इस तरह के कत्ल को अंजाम देने के बाद कोर्ट मामले के दोषियों को बरी कर दे? बेशक नहीं सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको जो स्टोरी बताने जा रहे हैं वो कुछ ऐसी ही है जिसे सुनने के बाद होश उड़ जाएंगे। चलिए आपको ये स्टोरी डिटेल में बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है सेनारी, जहां 34 लोगों को काट दिया गया था। वो काली रात जब वहां नौजवानों की गर्दन को भेड़ बकरियों की तरह काटी गई। एक के साथ ऐसा हुआ, फिर दूसरा लाइन में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। सोचिए ये मंजर कैसा खौफनाक रहा होगा। कातिल धारदार हथियार से एक एक की गर्दन काट कर जमीन पर गिराया जा रहा था और एक एक लोग मौत के मुंह में बारी बारी से समाये जा रहे थे। 90 के दशक में बिहार में जातीय संघर्ष जोरों पर था, जब सवर्ण और दलित एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। जमीन जायदाद के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे थे। रणवीर सेना नाम के संगठन का एक को सपोर्ट था तो वही दूसरे को माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर का साथ मिल रहा था। 18 मार्च 1999 की रात को आखिर हुआ क्या? दरअसल हुआ ये कि 500 से 600 लोग सेनारी गांव में जा घुसे और पूरा गांव घेर लिया और मर्दों को घरों से बाहर निकालकर उन्हें खींचकर गांव के बाहर ले गए और ऐसा 40 लोगों के साथ किया गया। जानवरों की तरह बर्ताव किया गया इन लोगों के साथ। फिर क्या हुआ? गांव के बाहर सबको इकट्ठा किया गया और 3 ग्रुप बना लिया गया। फिर एक लाइन में खड़ा किया गया और बारी बारी से सबके गर्दन काट दिए गए। बड़े ही भयानक तरीके से 34 लोगों को मार डाला गया। इतना ही नहीं, इन तड़प रहे लोगों का पेट चीर दिया गया। मरने वाले सभी भूमिहार थे और मारने वाले एमसीसी के थे। इस घटना के अगले दिन आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि अपने गांव सेनारी तत्कालीन पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार पद्मनारायण सिंह पहुंचे और अपनी ही फैमिली के 8 लोगों के फटे हुए शव देखा। शवों का ये मंजर देखकर उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। इस वारदात के बाद कई सारे लोग शहरों को छोड़ आए। नौकरी पढ़ाई सब धरी की धरी रह गई और वे गांव में ही रहने लगे। इन लौटे हुए लोगों के मन में बदले का भाव पनप चुका था। राबड़ी सरकार 24 दिनों में बहाल हो गई थी। इससे पहले जहानाबाद के ही लक्ष्मणपुर बाथे के एक गांव शंकर बिगहा में 58 लोगों को 1 दिसंबर 1997 को मार डाला गया था। नारायणपुर गांव में 12 लोगों की 10 फरवरी 1998 को हत्या की गई, जिसका आरोप लगा सवर्ण जाति के भूमिहार पर। और इस वारदात के बाद बिहार में केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, पर कांग्रेस ने जब विरोध किया तो 24 दिनों में ही इस फैसले को वापस लिया गया और राबड़ी फिर सरकार में आ गई। अब सेनारी नरसंहार का दोषी क्या कोई नहीं है। 18 मार्च 1999 को दूसरे गुट ने अपनी तैयारी कर ली थी और इसमें खास बात ये थी कि सेनारी में सवर्ण और दलितों में किसी तरह का विवाद ही नहीं था। यहाँ पर सब मिलके रहते थे और शायद इसी खुशहाली पर ग्रहण लगाने के लिए सेनारी को चुना गया था। आसपास के गांवों में वैसे तो पूरी तरह से एमसीसी एक्टिव थी, लेकिन देखने वाली बात तो ये थी कि इस गांव में नहीं थी। 300 घरों के इस गांव में 70 भूमिहार फैमिली थी जो शांति से दलित पड़ोसियों के साथ जी रही थी। 22 साल बाद अब पटना हाई कोर्ट ने इस केस के निचली कोर्ट से दोषी करार दिए गए सभी 13 लोगों को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है, वो भी तुरंत। 2016 में 10 दोषियों को जहानाबाद कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई तो वहीं 3 दोषियों को
ताउम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट कर रख दिया। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।